नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSCB एजुकेशन में। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषयों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से 13वां पाठ जो विश्व शांति है को हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्रयोदशः पाठः विश्व शांति। संस्कृत में पाठ परिचय दिया गया है। पाठ्यस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायश्च निरूपितो। पाठ्यस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायश्च निरूपितो। अर्थात इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का जो वातावरण फैला हुआ है उसका चित्रण किया गया है और उसके समाधान के उपाय को भी बतलाया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। अर्थात देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। तामुपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनं नेतुं समर्थः। तामुपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनं नेतुं समर्थः। अर्थात ऐसी स्थिति में किसी को भी अपने जीवन में शांति नहीं है। सेयम् अशांतिः सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः। सेयम् अशांतिः सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः। अर्थात सभी जगह अशांति है और यह अत्यंत दुख का विषय है। सर्वे जनाः तया अशांत्या चिंतिताः सन्ति। सर्वे जनाः तया अशांतया चिंतिताः सन्ति। अर्थात सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते। संसारे तन्निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते। अर्थात संसार में सभी जगह इसके निवारण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। वर्तमाने संसारे प्रयासः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। अर्थात वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखे जाते हैं। क्वचिदेव शांतं वातावरणं वर्तते। क्वचिदेव शांतं वातावरणं वर्तते। अर्थात विरले ही कहीं शांतिमय वातावरण है। क्वचित् देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। तेन शत्रुराज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति। क्वचित् देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। तेन शत्रुराज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति। अर्थात कहीं देश की आंतरिक समस्याओं को लेकर कलह है जिससे शत्रु राज्य आनंदित होकर कलह बढ़ाते हैं। क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। अर्थात कहीं अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः संसारः अशांतिसागरस्य कूलमध्यासीनो दृश्यते। वस्तुतः संसारः अशांतिसागरस्य कूलमध्यासीनो दृश्यते। अर्थात वस्तुतः अशांत सागर के दोनों किनारों के बीच स्थित लग रहा है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांतिश्च
मानवता विनाशाय कल्पते, अर्थात अशांति मानवता के विनाश के लिए होता है। अद्य विश्वविध्वंस कान्यशस्त्राणि बहुन्याविष्कृतानि सन्ति। अद्य विश्वविध्वंस कान्यशस्त्राणि अद्य विश्वविध्वंस कान्यशस्त्राणि बहुन्याविष्कृतानि सन्ति, अर्थात आज विश्व को नष्ट करने वाले अनेक अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है। तैरेव मानवता नाशस्य भयम्, अर्थात इससे मानवता के विनाश का भय उत्पन्न हो गया है। अशान्तेः कारणं तस्या निवारणोपायश्च सावधानतया चिन्तनीयौ। अशान्तेः कारणं तस्याः निवारणोपायश्च सावधानतया चिन्तनीयौ, अर्थात अशांति के कारण और उसके निवारण के उपायों को सतर्कतापूर्वक सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीतिः। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीतिः, अर्थात कारण ज्ञात हो जाने पर निवारण का उपाय ज्ञात हो जाता है, ऐसी नीति है। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशान्तेः कारणं द्वयम्। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशान्तेः कारणद्वयम्, अर्थात वस्तुतः द्वेष और दूसरों की उन्नति न सहन करना अशांति के दो कारण हैं। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरन्तरं प्रयतते। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरन्तरं प्रयतते, अर्थात एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख जलता है, द्वेष करता है, उस देश की उन्नति नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है। द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति। इमौ दोषौ परस्परं वैरमुत्पादयः। द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति। इमौ दोषौ परस्परं वैरमुत्पादयः, अर्थात द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है और ये दोनों द्वेष आपस में वैर उत्पन्न करते हैं। स्वार्थश्च वैरं प्रवर्धयति। स्वार्थश्च वैरं प्रवर्धयति, अर्थात स्वार्थ प्रेरित लोग अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म अर्थात स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मं जातिं संपत्ति क्षेत्रं भाषां वा न सहते। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मं जाति संपत्तिं क्षेत्रं भाषां वा न सहते, अर्थात स्वार्थ प्रेरित लोग अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र आदि को नहीं सहन करता है।
आत्मनः एव सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते। आत्मनः एव सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते, अर्थात अपनी ही उन्नति चाहता है। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरकाः। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरकाः, अर्थात राजनीतिज्ञ इसके लिए विशेष रूप से प्रेरक हैं। सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते, अर्थात सामान्य लोग वैसा नहीं विश्वास करते हुए बल से प्रेरित हो जाते हैं अथवा हो जाता है। स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकं निवारणीयः। स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकं निवारणीयः, अर्थात स्वार्थ की बातों को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्तिः उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थं त्यजेयुः। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्तिः उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थं त्यजेयुः, अर्थात परोपकार के प्रति यदि भावना हो तो सभी स्वार्थ को छोड़ दें। अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिन्तकाश्च न विरलाः सन्ति। अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिन्तकाश्च न विरलाः सन्ति, अर्थात यहाँ महापुरुष विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थवृत्तिं जनयेयुः। तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थवृत्तिं जनयेयुः, अर्थात उनका यह कर्तव्य है कि वे लोगों में समाजों में और राज्यों में परमार्थ की भावना जागृत करें। शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वयञ्च जीवने अनिवार्यम्। शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वयञ्च जीवने अनिवार्यम्, अर्थात और सूखा उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत उसका कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है। उक्तञ्च ज्ञानं भारः क्रियां विना। उक्तयञ्च ज्ञानं भारः क्रियां विना, अर्थात कहा गया है बिना कार्य के ज्ञान भार स्वरूप होता है। क्या कहा गया है? बिना कार्य के ज्ञान भार स्वरूप होता है। देशानां मध्ये च विवादान् शमयितुमेव संयुक्तराष्ट्रसङ्घप्रभृतयः संस्थाः सन्ति। देशानां मध्ये च विवादान् शमयितुमेव संयुक्तराष्ट्रसंघ प्रभृतयः संस्थाः सन्ति, अर्थात देशों के बीच विवादों को शांत करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। ताश्च काले काले आशंकितमति
आशंकितमपि विश्वयुद्धं निवारयन्ति। ताश्च काले काले आशंकितमपि विश्वयुद्धं निवारयन्ति, अर्थात उसने समय समय पर विश्वयुद्ध की आशंका को दूर किया है। भगवान बुद्ध पूरा काले एव वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान्। भगवान बुद्ध पूरा काले एव वैरेण वैरस्य भगवान बुद्ध पूरा काले एव वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान्, अर्थात प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने वैर का शमन वैर से असंभव कहा था। अवैरेण करुणया मैत्रीभावेन च वैरस्य शांतिः भवतीति सर्वे मन्यन्ते। अवैरेण करुणया मैत्रीभावेन च वैरस्य शांतिः भवतीति सर्वे मन्यन्ते, अर्थात निर्वैर करुणा और मैत्री की भावना से वैर का शमन हो सकता है, इसे सभी मानते हैं। भारतीयाः नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीयाः नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति, अर्थात भारतीय नीतिकारों ने सच ही कहा है। क्या कहा है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्, अर्थात यह अपना है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना क्षुद्र बुद्धि के लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो यह समस्त पृथ्वी ही परिवार है अथवा परिवार के समान है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकाराश्च शांति कारणम भवति। परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकाराश्च शांति कारणम भवति, अर्थात दूसरों को दुख पहुंचाना आत्मनाश के लिए होता है। परोपकार शांति का कारण होता है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्ये देशाः सहायताराशिं सामग्रीं च प्रेषयन्ति इति विश्वशान्तेः सूर्योदयो दृश्यते। अद्यापि परस्य देशस्य संकटकाले अन्य देशाः सहायताराशिं सामग्रीं च प्रेषयन्ति इति विश्वशान्तेः सूर्योदयो दृश्यते, अर्थात आज भी दूसरे देश के संकट के समय में दूसरे देश सहायता राशि और सामान भेजते हैं, जो विश्व शांति की दिशा में सूर्योदय के समान है। तो इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ते हैं हम लोग। इसे याद करना अत्यंत आवश्यक होता है। वा का मतलब है अथवा, आश्रित्य का मतलब होता है सहारा लेकर, मोदमानानी का मतलब होता है आनंदित, कलहम का मतलब होता है झगड़ा, वर्धयंती का मतलब होता है बढ़ाते हैं, शीत युद्धम का मतलब होता है शीत युद्ध अथवा इंग्लिश में इसे कोल्ड वार कहते हैं। कूलम का अर्थ होता है किनारा। विध्वंसकानी का मतलब होता है नष्ट करने वाले। निवारणम का मतलब होता है दूर करना अथवा हटाना। असहिष्णुता का मतलब होता है दूसरे की उन्नति न सहना, अर्थात दूसरे की उन्नति से जलना। विरलाह का मतलब होता है बहुत कम। प्रत्युत का मतलब होता है बल्कि। समयुतम का मतलब होता है शांत करने के लिए। प्रभृतयः का मतलब होता है इत्यादि। पूरा काले का मतलब होता है पुराने समय में। करुणया का मतलब होता है दया से। लघु चेतसाम का मतलब होता है छोटे चित्त वालों का। निजः का मतलब होता है स्वक्रिय निजः का मतलब होता है अपना। वसुधा का मतलब होता है धरती। निरंतरम का मतलब होता है हमेशा अथवा लगातार। अध्यासीनः का मतलब होता है विराजमान। और इन्हीं सब शब्दों को हमने पाठ को अध्ययन करते समय देखा था। तो आप इसे याद करने का प्रयास करेंगे और
आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल BSCP एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।